नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के देवली बांध रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये जो बैनर लगा हुआ है वो बैनर है श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी द्वारा, जो यहाँ के सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली के, उनके द्वारा जो ग्रामोदय योजना है उसके अंतर्गत 5 करोड़ 25 लाख रुपए इस देवली गांव के लिए दिए गए हैं, जिससे कि देवली गांव का विकास हो सके। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो देवली गांव के लोग हैं उनसे कि देवली गांव की अभी क्या स्थिति है और 5 करोड़ 25 लाख रुपए अगर इधर मिल जाते हैं इस गांव के सुधार के लिए तो कितना सुधार होगा। देवली गांव से यहाँ पर जो निगम पार्षदा हैं अनीता सिंघल जी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनीता जी, जो 5 करोड़ 25 लाख रुपए जो मिल रहे हैं आपके गांव के सुधार के लिए, तो क्या क्या योजनाएं हैं आपके दिमाग में, क्या क्या सुधार हो सकता है उससे? जी, जो ग्रामोदय से जो हमारे लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने 5 करोड़ 25 लाख का जो हमें फंड दिया है, उससे मेरे सारे जो गांव के जितने भी रोड हैं, जितने नालियां हैं, वो सभी बन जाएंगी। इससे पहले हमें फंड नहीं मिला। अब ग्रामोदय से जो फंड आया है, मैं पूरे अपने क्षेत्र में नया नया काम करवाऊंगी और जो क्षेत्र की जो विकास गति है वो आगे बढ़ के दिखाऊंगी। और जो अभी 5 करोड़ 25 लाख मिला है, इसके साथ साथ मैंने एक फाइल और भी चलाई हुई है। वो फाइल जाएगी मेरी अपने जो दुर्गा विहार से लेके जलेबी चौक तक की वो फाइल है मेरी। पूरा बांध जो टैंक नाला है वो टैंक नाला बनेगा मेरा। और मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं अपनी सीएम से भी मिली हूँ। सीएम ने मेरे को भी आश्वासन दिया है जितना मैं काम करवा सकती हूँ। अनीता जी, मेरी पार्षद हो आप, यहाँ मेरा विधायक नहीं है, यहाँ का विधायक है प्रेम चौहान जी। प्रेम चौहान जी ने कोई काम ही नहीं किया है। अगर प्रेम चौहान जी मेरे सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से अगर फंड मांगे तो वो उनको भी तुरंत हमारे सांसद जी फंड दे देंगे। प्रेम चौहान जी जो विधायक हैं, अब भी अपनी जो नींद में अगर सो रहे हैं तो वो उठ जाए और क्षेत्र का काम करें। क्षेत्र का काम करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा विधायक होता तो आज तक जो ये सीवर लाइन भी डल जाती और जो शुद्ध पानी है वो भी गाँव को मिल जाता। जैसे 5 करोड़ 25 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं जो एमपी फंड से, कोई जनता की सुविधा के लिए कोई अस्पताल या कोई डिस्पेंसरी ऐसा कुछ है? बिल्कुल सही पूछा आपने। उसी के साथ साथ मेरे गांव के बीच में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बनाई हुई है। उसके ऊपर मैं एक जच्चा बच्चा केंद्र जो गर्भवती महिलाओं को वहाँ इंजेक्शन दिए जाएं और शिशु जो बाल शिशु जो बच्चे होते हैं उनको भी वहाँ इंजेक्शन लगे, क्योंकि पहले वहाँ थी एक ऐसी डिस्पेंसरी। वो जैसे सतीश गुप्ता यहाँ के जो पहले पार्षद थे सतीश गुप्ता कांग्रेस के, वो उस डिस्पेंसरी को बंद करवा करके वो तिगड़ी ले गए। लेकिन मैं अब दोबारा से उसको एक नया रूप देना चाहती हूँ। वहाँ मैं एक नया जच्चा बच्चा केंद्र बनवाना चाहती हूँ। वो मैंने अपने मुख्यमंत्री से, और आज मेरा गांव, ये देखिए मेरे गांव की भीड़ देखिए। मेरा गांव चाहता है कि यहाँ जो हमारे सांसद जी जो वादे किए थे वो वादे पूरे होने जा रहे हैं। अगर एक वादा मेरा ये पूरा हो जाए जो मास्टर प्लान का है, तो गाँव में एक लहर, एक गति, एक विकास की गति एक उभर कर आएगी और मेरा गांव एक पोश इलाके में कहलाएगा। और वो मास्टर प्लान का जो रास्ते हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे मैंने ये लेटर अपने मुख्यमंत्री को भी दिया है और मेरे जो सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के भी संज्ञान में है, वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसा कि अनीता सिंघल जी कह रही हैं कि जो 5 करोड़ 25 लाख रुपए जो इस क्षेत्र के विकास के लिए दिए हैं उसमें बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। और इस निदान के साथ साथ वो ये भी कह रही है कि जो क्षेत्र में जो डिस्पेंसरी है, एक जच्चा बच्चा केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यानी जो 5 करोड़ 25 लाख रुपए क्षेत्र के विकास के लिए, यानी देवली गांव के विकास के लिए जो दिया जा रहा है वो देवली गांव में लगाया जाएगा। कई नाले हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा और इसके अलावा जो नालियां हैं, पानी निकासी की समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। ऐसा यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं अनीता सिंघल, उनका कहना है। कुछ यहाँ पर और भी लोग देवली गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो 5 करोड़ 25 लाख रुपए गांव के लिए विकास के लिए दिए हैं, आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? ये विकास में लगना चाहिए।
नालियाँ हैं, सड़कें हैं, सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी है, ये बननी चाहिए, उसे विकास के काम में पैसा लगाना चाहिए। ये लोगों का कहना है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो जरूर विकास भी होगा, ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं जी। 5 करोड़ 25 लाख रुपए, 5 करोड़ 25 लाख रुपए मिल रहे हैं क्षेत्र के विकास के लिए। रामवीर सिंह बिधूड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इनको बार बार धन्यवाद बोलते हैं जो इन्होंने इतनी मेहनत करके इतना पैसा यहाँ के लिए सैंक्शन कराया है। जो यहाँ की निगम पार्षद हैं अनीता सिंघल, है ना, उन्होंने कोशिश करके ये जो फंड सांसद निधि से लिया है, क्या कहेंगे उनके बारे में? इनको भी बार बार धन्यवाद है जी, हमारी तरफ से बार बार धन्यवाद है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं जी। 5 करोड़ 25 लाख रुपए इस क्षेत्र में लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, नाली पानी निकास के लिए और अच्छी बात है। सीवर ये होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, पानी पीने का भी होना चाहिए, सोने बैर का, ये चीज होनी चाहिए, अच्छी बात है जी, क्या कहेंगे? ठीक है जी, अच्छी बात है हमारे लिए भी। पानी होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जो पानी का भराव है वो खत्म होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर 5 करोड़ 25 लाख रुपए अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए दिए जा रहे हैं तो क्षेत्र का विकास भी होगा। उनको इस चीज के लिए खुशी है और साथ में अनीता सिंघल जी को वो धन्यवाद कर रहे हैं कि यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं वो सांसद निधि से 5 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर के आई हैं, जिससे कि गांव का विकास हो सकेगा। मंच पे विराजमान हमारे गांव के देवतुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति और सभी युवा साथियों, आपका इस प्रांगण में स्वागत है। 5 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत हमारे गांव का नाम नहीं था, लेकिन अनीता जी ने प्रेशर बनाकर सांसद जी के पास जाकर हमारे गांव का इस योजना के अंतर्गत नाम डलवाया और उसके उपरांत सांसद जी ने इस हमारे गांव के लिए 5 करोड़ 25 लाख की राशि आवंटित की है। इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ अनीता जी और सांसद जी का धन्यवाद करूं। अब मैं सांसद जी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। क्या बात है, जो हमारे गांव शहरीकृत कर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। सांसद जी, अंदर गलियों है, पुराना गांव है, पतली पतली गलियां हैं, वहां पर सेप्टिक टैंक भी नहीं बन सकते, तो बड़ी समस्या है। जो वेस्ट है वो नालियों में बहता रहता है और बीमारी फैलने का भी डर हो। आप इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए सांसद जी सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तिगड़ी की तरफ से जाता है और दूसरा है सैनिक फार्म में। तिगड़ी वाला रास्ता हमेशा जाम में से युक्त रहता है और ये सैनिक फार्म रास्ता है जो कि सैनिक फार्म वाले बोलते हैं कि हमारे निजी रोड है, जिसके कारण कई बार उन्होंने जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर और गांवों से कभी टैंकर, पानी के टैंकर रोक देते हैं, कभी कूड़े की गाड़ियां रोक देती हैं और कई बार तो हमारी शादी में आगे बसें जाती हैं, उनकी भी पर्ची काट देते हैं। इस तरह उनके साथ हमारा संवाद और संघर्ष वो चलता रहता है। देवली का जो प्राइमरी स्कूल है इसको आगे तक बढ़ाया जाए। हमारी ओर से प्रयास होगा कि जब ग्राम उदय योजना के बारे में मैंने आपको कहा कि जितना भी आपने एस्टीमेट बनवाने हैं, यही मैंने बोला था, आप अधिकारियों से बनवा के ले आइए, मैं ग्राम उदय योजना से धनराशि उपलब्ध करा दूंगा। तो क्या कारण रहा है हमारे अधिकारियों ने इसकी एस्टीमेट नहीं बनाया? क्या इतिहास में ये लिखा जाएगा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारे साउथ दिल्ली में गांव बहुत कम है, लेकिन गांवों की संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमारे पास केवल गांवों के विकास के लिए पूरी दिल्ली के लिए 960 करोड़ रुपया था और उसमें से 262 करोड़ रुपया हम साउथ दिल्ली के गांवों के विकास के लिए लेकर आए हैं। नहीं, वैसे गांव के लोग जो है ना हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, तो हम आपकी जो भी सेवा कर सकते हैं, जो भी विकास के कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। 5.25 करोड़ रुपए से शुरुआत की है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम देवली विधानसभा को आज 5.25 करोड़ रुपए से शुरुआत हुई है, इसको कम से कम 200 करोड़ तक लेकर जाएंगे, तभी हमारे देवली विधानसभा और देवली गांव की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। और यदि आवश्यकता महसूस करेंगे तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है
श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनको भी लेकर आएंगे। और जो हमारे दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं आदरणीय श्री परवेश साहिब सिंह जी, उनको भी देवली गांव में लेकर आएंगे, जिससे कि मौके पर आकर वो आपकी समस्याओं की जानकारी ले सकें और अधिकारियों को मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान और निदान करने के आदेश भी दे सकें। ये वायदा भी मैं आपसे करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर साउथ दिल्ली के जो सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी आए थे, उन्होंने ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए हैं देवली गांव के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा के विधायक चंदन चौधरी जी, उनका क्या कहना है जी? दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, उसी निमित्त आज हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा ये देवली गांव का एक कायाकल्प होने के लिए, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। 5.5 करोड़ की लागत से काम शुरू हो चुका है, 4.5 करोड़ की लागत से एस्टिमेट बन चुका है, कुछ ही दिनों में वो भी पास हो जाएगा। अभी नाले पर उन्होंने पार्क के लिए और FCTS के लिए 4.5 करोड़ का फंड दे दिया है ग्रामोदय योजना के तहत। और इस बांध रोड के लिए जल्द ही 7 से 7.5 करोड़ की लागत से इसको जीर्णोद्धार किया जाएगा और देवली गांव को एक अच्छा गांव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सारी सुविधाओं से लैस होकर के देवली गांव, सीवर हो, पानी हो, पार्क हो, सब चीज़ से सुसज्जित देवली गांव नजर आएगा आपको। 6 महीने के अंदर देवली गांव बदला हुआ देवली गांव नजर आएगा। बहुत बहुत आज ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जो सांसद जी की तरफ से यहाँ पर जो योगदान दिया गया है देवली गांव के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सांसद जी ने बहुत अच्छा हमारे देवली गांव के लिए सोचा। अभी सांसद जी हमें आश्वासन दे गए हैं आपके सामने कि मैं जितना भी फंड हो, आप देवली की सड़कें बनाओ, देवली का ट्रंक नाला बनाओ। वो फ्लड वाले से भी बोल रहे हैं कि बांध रोड भी फ्लड वालों से मैं बनवा कर। प्राथमिकता क्या है, क्या क्या ऐसे काम जरूरी हैं जो 5 करोड़ 25 लाख से आप करवाएंगे? 5 करोड़ 25 लाख में तो हम रोड और नालियाँ और एक प्रजापति मोहल्ले में हमने एक नाला बनवाया, ट्रंक सीवर बनवाया है, जिससे वो बड़े नाले में जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्योंकि उस वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। अनीता जी को भी 1 करोड़ रुपया और भी दिया है उसने, CM साहिबा ने, और 25 लाख MCD के आए हैं। तो इससे अपने जो रोड टूटे रोड हैं उनकी मरम्मत, नालियाँ, ये उसके लिए अभी ये फंड दिया गया है। मुख्यमंत्री और हमारा जो मंत्री साहब हैं वो दोनों हमारे क्षेत्र का दौरा करें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। उमदेश जी, गांव के विकास के लिए सांसद निधि से 5 करोड़ 25 लाख रुपए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये दरअसल जन लोगों की सरकार है। ये गांव के लिए ही सरकार बनी है, क्योंकि हमारे जो गांव थे, बुनियादी सुविधा जो आज से कई साल पहले यहाँ आ जानी चाहिए थी, दुर्भाग्य है कि वो अभी तक नहीं आया है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे सांसद जी को, जिन्होंने 5 करोड़ 25 लाख रुपए विकास कार्य के लिए इस देवली गांव के लिए दिए हैं। और इसमें जो यहाँ से निगम पार्षद हैं श्रीमती अनीता सतपाल सिंघल जी, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो जे ब्लॉक का स्कूल था वो प्राइमरी स्कूल था, रमेश बिधूड़ी और इनके दूसरों के कहने से मैंने वो अपग्रेड कराया और वहाँ पर आज 12वीं तक है, 1ली से 12वीं तक। ये भी 1ली से 12वीं तक बन सकता है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए और इनको ज़रा में पता नहीं है चैनल कौन सा है। जैसे दिल्ली सरकार ने तो बनाना है, पानी निकालना है, पानी देना है, MP के दूसरे के है, काउंसलर के और काम है, ये सारे काम इनने मिलजुल कर करे तो सब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने मुझे वो दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। क्या क्या काम होने बाकी हैं, क्या क्या काम चाहिए आपको? हमें तो नाली चाहिए, सीवर चाहिए, सड़क चाहिए, रोड चाहिए। काम तो नालियाँ बहुत कम है, पानी चाहिए, काम तो बहुत है हमारे गाँव में, सारा ही काम पड़ा है। बिहार के विधायक चंदन चौधरी चेयरमैन जोर लगा रहे हो भाई ले, और क्षेत्र के तमाम सारे बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं के जरिए RW के प्रेसिडेंट शिव कुमार जी और यहाँ के बुजुर्ग जो भी हैं देवली गांव से, क्या हुआ ये जरिए ईंट है, पत्थर जो है शुभारंभ किया जा रहा है। आइए सभी से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।